हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस जो हैं। देखिए, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस आपका टॉपिक है पेपर 1 में, टॉपिक नंबर 4 जो है, जो भी ऑप्शनल में रखने वाले हैं इन्वायरमेंटल साइंस, उसका ये टॉपिक है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस, जिसमें आपको कई प्रकार के पॉल्यूशंस पढ़ने हैं, जैसे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, थर्मल, नॉइज़, मरीन एंड हजार्ड वेस्ट के बारे में भी, यानी जो रासायनिक जो खतरनाक अपशिष्ट जो निकलते हैं, कचरे, उनके बारे में भी आपको पढ़ना है। और इसमें एक टॉपिक है सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, यानी सामाजिक आर्थिक परिणाम क्या है पॉल्यूशन के, कहाँ कहाँ, अर्बन, इंडस्ट्रियल और रूरल एरियाज़ में, ये भी आपको पढ़ने हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम आज देखने वाले हैं वायु प्रदूषण। ठीक है, वायु प्रदूषण मिनटू से एयर पॉल्यूशन के बारे में आज हम बहुत ही विस्तृत जानकारी जानने वाले हैं, इसलिए क्योंकि देखिए ये इन्वायरमेंटल साइंस का टॉपिक है, ये कोई जनरल स्टडीज़ का टॉपिक नहीं है जो आप ऐसे ही ऊपरी तौर पर वायु प्रदूषण को पढ़ के निकल गए और आपका कवर अप हो जाएगा। नहीं, आपको इसमें एक एक चीज़ को बहुत बारीक अध्ययन करना होगा। व्हाट आर द मेन बेसिक कॉज के साथ साथ आपको जानना होगा व्हाट आर द रियर कॉजेज़, मतलब कि बहुत ही तय कर तक जाना होगा आपको वायु प्रदूषण के, और क्या क्या इसके जो कारण हैं वायु प्रदूषण के, है ना, क्या क्या इसके जो है रोकथाम के उपाय हैं और इसके प्रभाव इफ़ेक्ट्स क्या हैं ह्यूमन पर, तो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो देखिए, एक परिभाषा अगर हम देख लें, है ना, जिसको कहते हैं डिफिनेशन जो है एक, तो इस तरीके से है कि हाँ, एक चीज़ और देखिए, आपके जो सिलेबस में दिया हुआ है वो 3 चीज़ है, कॉज पढ़ना है, इफेक्ट पढ़ना है और प्रिवेंशन पढ़ना है, यानी किस कारण से होता है, इफेक्ट क्या क्या है और उसका प्रिवेंशन यानी रोकथाम के उपाय क्या क्या हैं। तो उसी बेसिस पर मैंने नोट्स प्रिपेयर किया है, तीनों चीज़ों को जो है कवर अप करते हुए। देखिए, परिभाषा क्या, वायु प्रदूषण का अर्थ है वायुमंडल में ऐसे पदार्थों का आ जाना, जो चाहे वो धूल के रूप में हो, धुआं के रूप में हो, या फिर स्मॉल पार्टिकल्स के रूप में हो, पार्टिकुलेट मैटर्स के रूप में ही क्यों ना हो, है ना। वायु प्रदूषण का अर्थ है वायुमंडल में ऐसे पदार्थों का मिलना जो कि वायु की प्राकृतिक संरचना को बदल देते हैं। जो कि नेचुरली एयर फाउंड होता है एटमॉस्फेयर में, उसकी नेचुरल टेंडेंसी को वो चेंज कर देता है, इसे ही एयर पॉल्यूशन कहते हैं। वैसे पॉल्यूटेंट्स का यानी प्रदूषकों का आ जाना, इन पदार्थों की उपस्थिति से वायु की गुणवत्ता कम होती है एवं जीवित प्राणियों व प्राकृतिक संसाधनों पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, ये वायु प्रदूषक न केवल मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, बल्कि जलवायु परिवर्तन एवं अम्लीय वर्षा जैसे गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं के लिए भी उत्तरदायी हैं। ये केवल ह्यूमन हेल्थ के लिए ही डिफेक्टेड चीज़ नहीं है, है ना, एयर पॉल्यूशन, बल्कि एटमॉस्फेरिक भी इसमें ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं वायु प्रदूषण के सोर्स क्या हैं, है ना, सोर्सेज, कॉजेज़ ऑफ एयर पॉल्यूशन। देखिए, एक तो नेचुरल सोर्सेज हैं, एयर पॉल्यूशन के नेचुरल सोर्सेज भी हैं और एक मैनमेड सोर्सेज भी हैं। तो कारण हमको पढ़ना है ना, क्या कारण है एयर पॉल्यूशन का, तो नेचुरली भी कारण है, रीजंस हैं एयर पॉल्यूशन के, और मैनमेड रीजंस भी हैं। तो हम देखते हैं एक एक करके। वायु प्रदूषण का कारण प्राकृतिक वायु प्रदूषक भी होता है। ठीक है, जैसे ज्वालामुखी से उत्पन्न गैस, ज्वालामुखी के उद्गार से बहुत सारे गैसेस निकलते हैं नेचुरली, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड जो कि एक एयर पॉल्यूशन गैस है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, है ना, जलवाष्प वगैरह निकलते हैं जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में उत्तरदायी है। तो ये सब चीज़ नेचुरली भी आती हैं एटमॉस्फेयर में, है ना। तो और मृत जैविक पदार्थों के अपघटन से, जंगलों में आग जब लग जाती है नेचुरली, तो वहाँ से भी CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड और बहुत सारे छोटे छोटे कण, पार्टिकुलेट मैटर्स जिनको कहते हैं, PM2.5, PM10, है ना, पार्टिकुलेट मैटर इसको कहते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये कैसे आई, ये कोई इंसान के द्वारा तो नहीं आई, ज्वालामुखी इंसान तो नहीं फोड़ रहा है, तो ये प्राकृतिक नेचुरल सोर्सेस हैं। अब मानव निर्मित सोर्सेस कौन कौन से हैं, तो बहुत सारे हैं भाई साहब। देखिए, जब तक नेचुरल सोर्सेस ही थे सिर्फ पॉल्यूशन के, तब तक तो नेचुरली ऐसे चीज़ें भी नेचुरली हैं जो कि उसको एबिटमेंट कर देती थी। लेकिन जब इसमें मैन मेड थिंग्स भी आ गई, और ये मैन मेड थिंग्स जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, ये इतनी मात्रा में आ गई कि नेचुरल चीज़ें जो प्यूरिफिकेशन के लिए हैं वो भी मतलब कि धीमा पड़ जा रही हैं इसके सामने। ठीक है, तो मानव जनित वायु प्रदूषण कौन कौन से हैं, तो देखिए, जीवाश्म ईंधनों का जलना, इतने वृहद पैमाने पर जीवाश्म ईंधन का दहन होता है कि एक बहुत बड़ा प्रदूषक जो है वो जमा होता है जीवाश्म ईंधनों के जलने से, है ना, फॉसिल्स के जलने से, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन एक्सेट्रा हैं, और भी बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स हैं। ठीक है, कृषि फसल के अवशेषों से भी, जहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना,
अमोनिया हो गया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और सल्फ़र डाइऑक्साइड वगैरह बहुत ऐसे ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो निकलते हैं कृषि अवशेषों से भी, ठीक है। जैसे आप देखिए हरियाणा में पराली वगैरह जला दिया जाता है जिससे निकलता है, ठीक है। धान के खेतों में नेचुरली मीथेन पाया जाता है जो कि ग्रीन हाउस गैस है ना, एयर पॉल्यूटेंट है। इसके बाद उद्योग और वाहनों से भी निष्कासन जो होता है विभिन्न गैसों का और विभिन्न जो है हानिकारक चीज़ों का, चाहे वो पार्टिकुलेट मैटर यानी छोटे छोटे कण के रूप में क्यों ना हो, है ना। जैसे थर्मल पावर स्टेशन से निकलते हैं कोयले के दहन के बाद, उससे पार्टिकुलेट मैटर्स छोटे छोटे निकलते हैं, है ना, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स, तो वो सब चीज़ें हैं। तो देखिए ये जो उद्योग और वाहनों से निष्कासन क्या है, उद्योगों और वाहनों से धातु जिसमें निकल, आर्सेनिक, लेड वगैरह होते हैं, है ना। देखिए जब गाड़ी चलता है तो उसके धुएं में लेड भी पाया जाता है। लेड बहुत ज़्यादा खतरनाक है ह्यूमन के लिए, ये आपका नर्वस सिस्टम को भी ख़राब करता है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स, फ्लोराइड्स, प्रकाश, रासायनिक धूम्र जिसको फॉग स्मोक कहते हैं, है ना, स्प्रे छिड़काव से रंग आदि के रासायनिक पदार्थों का उत्सर्जन होता है, ठीक है। तो ये मैन मेड पॉल्यूटेंट्स हैं, है ना। निर्माण गतिविधियों से भी बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं जिसमें धूल है मेनली, है ना। शहरी कचरा के जलाने से भी बहुत सारे कचरे वातावरण में आते हैं, ठीक है। तो ये मानव निर्मित प्रदूषण स्रोत थे जहाँ से वायु प्रदूषण जो है फैलता है। तो हमने ये देख लिया ना कि कारण क्या है, वायु प्रदूषण का कारण क्या है। तो नेचुरली भी है कारण और मानव निर्मित कारण भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही आगे बढ़ने के बाद हमने कणीय पदार्थ हैं यहाँ पर, है ना। कणीय पदार्थ में जो मैंने जैसे बताया पार्टिकुलेट मैटर्स जो हैं जिसमें एरोसोल वगैरह हैं, है ना। ये धात्विक कण भी हैं, अधात्विक कण भी हैं, है ना। जैसे धात्विक कणों में लेड है, एल्यूमिनियम है, तांबा है यानी कॉपर के जो कण हैं, फेरस हैं, ठीक है, जस्ता है, कैडमियम है। फेरस लोहा जो लौह खनन जहाँ पे होता है वहाँ से आप पार होइएगा तो आप बिल्कुल भूरा रंग का हो जाइएगा, है ना। वहाँ पे छोटे छोटे कण लोहा के उड़ते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अधात्विक कणों में एस्बेस्टस है, ठीक है। सिलिका है, सिलिका बिल्कुल सिलिकोसिस डिजीज़ भी होता है, इससे एयर पॉल्यूटेंट है ये एक। सिरामिक है, धूल कण है, ठीक है। अब देखते हैं एयर पॉल्यूटेंट्स एंड मेजर कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन जो हैं, जिसमें से एयर पॉल्यूटेंट्स देखिए स्रोत हमने देख लिया कहाँ से ये निकलते हैं, लेकिन कौन कौन सी चीज़ें जो निकलती हैं एयर पॉल्यूटेंट्स, वो कौन कौन सी जो एयर पॉल्यूशन मेनली फैलाती हैं वो हम देख लेते हैं। तो पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड का कारण या स्रोत बोला जाए, ये जीवाश्म ईंधनों का अपूर्ण दहन है। जब जीवाश्म ईंधन पूरी तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है उनको जलने के लिए, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो दहन होता है यानी अपूर्ण दहन, पूरी तरीके से दहन नहीं हो पाता है, उसी से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। जो कि और इसका कारण ऑटोमोबाइल्स भी है, गाड़ियों के उत्सर्जन, गाड़ियों के जो धुएँ हैं उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड का नुकसान क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा खतरनाक एयर पॉल्यूटेंट है, यानी वायु प्रदूषक सबसे ज़्यादा खतरनाक है। क्यों है? क्योंकि देखिए ये आपके ब्लड में जाने के बाद ब्लड के हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करके एक परमानेंट कंपाउंड बना लेता है जो आपके श्वसन को बाधित करता है, ठीक है। और श्वसन बाधित करने के साथ साथ आपके कोशिकाओं में जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसको भी ये क्षति पहुंचाता है, उसको भी बाधित करता है, इसीलिए बहुत खतरनाक है कार्बन मोनोऑक्साइड। जब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि कौन कौन से मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, वायु प्रदूषक मेजर हैं, तो ये सब आपको बताना होगा ना। तो देख लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, श्वसन जीवाश्म ईंधन के दहन वगैरह से। कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स क्या है? यह है श्वसन जीवाश्म ईंधन का दहन वगैरह, और मानवीय श्वसन क्रिया हो गया, बहुत सारी मानवीय गतिविधियां हैं जहाँ से CO2 गैस निकलता है। CO2 की हानियाँ क्या क्या हैं? बहुत सारी हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट में मेजर रोल, सबसे ज़्यादा जो रोल अदा करता है ग्रीन हाउस गैस में, लगभग 50% ग्रीन हाउस इफेक्ट में रोल अदा करता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ही है। बहुत ही ये भी मतलब कि इंसान के लिए डायरेक्टली तो इसका ह्यूमन बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन यही इनडायरेक्टली बहुत सारे इसके गंभीर प्रभाव हैं। इसके बाद सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये तो बहुत खतरनाक है, इससे एसिड रेन वगैरह भी होता है। एसिड रेन में वैसे तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी अहम योगदान अदा करता है, क्योंकि इससे ये जो है वायुमंडल के जलवाष्पों से क्रिया करके कार्बोनिक एसिड बनाता है, जिससे भी एसिड रेन होता है। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड इसका सोर्स क्या है? कोयला दहन, पेट्रोलियम निष्कर्षण और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। और
सल्फ़र डाइऑक्साइड से भी एसिड रेन वगैरह का खतरा है, वायुमंडल को खतरा है। इसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड है। इस गैस की उत्पत्ति कार्बनिक पदार्थों के अवायवीय अपघटन, जैसे यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड होता था ना, अवायवीय अपघटन के द्वारा होता था, इसी तरीके से ये भी होता है। यह एक श्वास रोधी गैस है, यानी दम घोटू गैस है, ठीक है। सांस रुकता है इससे। यह कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह रक्त में ऑक्सीजन की कमी पैदा नहीं करता। यह मस्तिष्क केंद्र को प्रभावित करता है, यानी न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को प्रभावित करता है, जो कि फेफड़ों की गति को नियंत्रित करता है ना। जो मस्तिष्क का जो हिस्सा है जो फेफड़े की गति को प्रभावित करता है, नियंत्रित करता है, उसको ये प्रभावित करता है, क्षति पहुंचाता है। इसके बाद देखिए नाइट्रोजन एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी बहुत खतरनाक होते हैं एयर पॉल्यूशन में, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का प्रमुख स्रोत वाहन है। इसकी उत्पत्ति ईंधनों के जलाने से, जैव संहति के जलाने से और उर्वरकों के निर्माण में भी इसका जो है निष्कासन होता है। जब फर्टिलाइजर्स का निर्माण होता है तब भी, और ईंधनों के जलने वगैरह में तो होता ही है। इसका प्रभाव क्या है कि सांस लेने में परेशानी होती है, बेचैनी होती है, खांसी, इन्फ्लुएंजा जैसे संक्रमण हो सकते हैं इसके एब्सेंस के इसके प्रेजेंस के कारण। देखिए गैसीय हाइड्रोकार्बन्स भी वायु प्रदूषक हैं। देखिए हाइड्रोकार्बन्स को ही जो है वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, ठीक है। ये कौन कौन से हैं? तो मीथेन है, ब्यूटेन है, इथिलीन है, बेंजीन है, प्रोपेन है। ये सब क्या है? वाष्पशील जो है कार्बनिक यौगिक्स हैं, यानी VOC, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये जो है हाइड्रोकार्बन्स इन्हीं को कहते हैं। ये भी बहुत खतरनाक है वायु प्रदूषण में। और ये कहाँ से आते हैं? तो वाहनों से, औद्योगिक प्रक्रियाओं में कार्बनिक घोलों का जब वाष्पीकरण होता है वहाँ से आते हैं। कृषि कचरे को जलाने से भी आते हैं। कार्बोरेटर्स में वाष्पन से आते हैं। ईंधनों के जलने से आते हैं। नगर निगम के भूमि भराव के कारण भी इनका निष्कासन होता है। जल मल की सूक्ष्म जैविक क्रियाओं से भी इसका निष्कासन होता है। इसका प्रभाव क्या है? यानी वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, यानी हाइड्रोकार्बन्स का, तो ये मनुष्यों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। कैंसर जैसा रोग इनके उपस्थिति से हो सकता है और श्लेष्मा झिल्ली में जलन पैदा करते हैं। ये इनका उच्च सांद्रण पौधों व प्राणियों में गंभीर प्रभाव उत्पन्न करता है, ठीक है। ये वायुमंडल में होने वाले जटिल रासायनिक परिवर्तनों द्वारा हानिकारक यौगिकों में बदल जाते हैं। देखिए ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में बदल जाते हैं। ये नाइट्रोजन के जो हाइड्रोकार्बन्स वगैरह प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं, लेकिन जब ये वायुमंडल में और हानिकारक यौगिकों से मिल जाते हैं तो ये बहुत ही हानिकारक पदार्थ में बदल जाते हैं। इनमें से कुछ सूर्य प्रकाश के साथ अधिक अभिक्रियाशील होते हैं एवं प्रकाश रासायनिक यानी फोटोकेमिकल स्मॉग का निर्माण करते हैं। स्मॉग बहुत ही खतरनाक है ह्यूमन बॉडी के लिए। श्वसन में ये बहुत संकट उत्पन्न करता है, जिससे श्वसन संबंधी गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती हैं। देखिए हाइड्रोकार्बन्स हो गए। अन्य हाइड्रोकार्बन्स और हैं जैसे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, AC, रेफ्रिजरेटर वगैरह से निकलता है ना। कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, उसके बाद ये सब चीज़ें क्या हैं? अन्य कार्बनिक यौगिक्स में ही आते हैं ये, है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं। तो ये सब भी तो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं। देखिए ये जो है जाता है वातावरण में तो ओजोन को क्षति पहुंचाता है ना। इनडायरेक्टली ये भी वातावरण को बहुत क्षति पहुंचाता है। इन वायु प्रदूषकों का कारण है एरोसोल स्प्रे, फास्ट फूड प्लेट्स फोम बनाने में, प्लास्टिक रेफ्रिजरेशन में, रसायन जो प्रयुक्त होते हैं उन सभी से ये सब निकलता है। CFC का इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान है, ठीक है। उसके बाद क्या है? इसके बाद है फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स, पैन जिसको कहते हैं, है ना। पेरोक्साइल एसाइल नाइट्रेट, ये भी बहुत ख़तरनाक है। ये सब क्या है? ये सब देखिए सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हैं, फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स हैं। ये मेनली होता है क्या है? इनका निर्माण कैसे होता है? देखिए जो प्रदूषक हैं, वायु प्रदूषक, जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो गए और हाइड्रोकार्बन्स हो गए, है ना। इन ये सब जो हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, ये सब प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप इनका निर्माण होता है ना। ये जो प्रदूषक हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स, इनका जब रिएक्शन होता है ना, प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल की अन्य चीज़ों से, तो रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप इनका निर्माण होता है फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स का। ये भी बहुत ही खतरनाक वायु प्रदूषक हैं, जिससे छाती में बेचैनी, श्वसन क्रिया में कठिनाई, दृष्टि हानि और जो फुफ्फुसी क्रिया है आपकी, पल्मोनरी एक्शंस जो हैं फेफड़े का जो, वो सब प्रभावित होती हैं और इसके भी बहुत सारे नुकसान हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है? धातु तथा अन्य अकार्बनिक यौगिक, ठीक है। तो धातुओं में लेड है, पारा है,
आपका हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ये सब भी बहुत ख़तरनाक हैं, है ना। इसका स्रोत क्या है, तो तेल के कुओं से ये सब निकलते हैं, है ना। जो धातु के छोटे छोटे बारीक कण होते हैं, तेल रिफाइनरी से, वाहन से, नगरपालिका भूमि भराव से, उर्वरकों कोई निर्माण से, सिरेमिक से, कागज़, रसायन तथा पेंट उद्योग से, पीड़कनाशी वगैरह, पेस्टिसाइड वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं उसमें भी ये सब होते हैं, जो कि बहुत ही ख़तरनाक एयर पॉल्यूटेंट्स हैं। इसके साथ ही सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स जो है SPM, जो कि सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर का मतलब छोटे छोटे पदार्थ, छोटे छोटे कण जो पर्यावरण में तैरते रहते हैं, ये शोषण क्रिया से आपके नाक के जरिए फेफड़ों में जाते हैं और फेफड़ों में विभिन्न रोगों का कारण बनते हैं और इसके कारण जो है फेफड़ा अत्यधिक प्रभावित होता है। तो ये सब क्या है, मेन जो है वायु प्रदूषक हैं। तो देखिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ये वायु प्रदूषक का हमने जिक्र कर लिया, ठीक है। कहाँ इनका स्रोत क्या है, कौन कौन से मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स हैं। अब देखिए मानव स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव है और इसके रोकथाम के कौन कौन से उपाय हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। छोटा छोटा वीडियो में लाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। देखिए मानव स्वास्थ्य पर बहुत सारा प्रभाव है, ये विभिन्न रोग हैं जो इसके कारण होते हैं, ये सब आपको लिखना होगा। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव के साथ साथ इसका पर्यावरणीय प्रभाव है, इसलिए मैंने 2 भागों में इसे बांटा है। एक तो वायु प्रदूषण का प्रभाव मानव पर, दूसरा पर्यावरण पर। तो दोनों को हम देखेंगे और फिर इसके रोकथाम के क्या क्या उपाय हैं, कौन कौन से एक्ट्स हैं जो इसके रोकथाम के लिए, मेनली 1981 का एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट है, तो वो सब भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.